भगवद गीता की इस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा हृदय से वंदन। जो भगवद गीता के प्रेमी हैं, ईश्वर के वचनों को जानना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो भगवद गीता की इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं। हमारे 20 श्लोक कंप्लीट हो चुके हैं। आज 21वां और 22वां श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। पिछले श्लोक में जैसे ही व्यवस्थित रूप से खड़े हुए कौरव सेना को देखा अर्जुन को क्रोध आ गया और उसने गांडीव उठा लिया। उस वक्त अर्जुन बहुत क्रोध में था और युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन उसने एक बार श्री कृष्ण से कहा, अब 21वें और 22वें श्लोक में उसने श्री कृष्ण से कहा, अच्युतभ्यो, यहाँ पर अच्युत शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में, सेनियों मध्य में रथम स्थापत्य, मेरे रथ को खड़ा कीजिए। हे केशव, दोनों सेना के मध्य में, यानी इधर भी सेना उधर भी से बीच में थोड़ा रास्ता जो खाली होता है, उसमें मेरे रथ को खड़ा कीजिए। और जब तक खड़ा रखिए तब तक खड़े हुए युद्ध की कामना वाले इनको महारथियों को मैं देख ना लूँ। जो युद्ध की कामना रखते थे कि युद्ध होना चाहिए, उनको मैं देख ना लूँ, ताकि मैं जान सकूं अस्मिन रण मुद्दते मया कास्य है योद्धवयम, कि मैं जान सकूं मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। हे केशव, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, बीच में खड़ा कीजिए, ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध की कामना वाले हैं। देखिए, पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, कौरव ही युद्ध चाहते थे, दुर्योधन ही युद्ध चाहता था। हमेशा क्या होता है, अच्छा इंसान लड़ाई से बचता है और वो कोशिश करता है चीज़ों को संधि कर ली जाए या किसी भी एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम को सही कर लिया जाए। लेकिन नहीं, दुर्जन लोग, बुरे लोग ऐसे नहीं होते। लेकिन हमेशा अच्छे लोगों में भी एक कमी होती है। हमेशा सीधे सीधे चीज़ों को हम संधि से या मित्रता से नहीं सॉल्व कर सकते। कभी कभी युद्ध जरूरी होता है। ये हर इंसान के जीवन में आपने देखा होगा। आप बहुत बचते हो, जब बहुत पीछे हटते हो तो आपसे बहुत कमज़ोर इंसान भी आप पर हावी होने की कोशिश करता है, क्योंकि आप चाहते हो कुछ फ़ायदा नहीं है। लड़ाई के बाद क्या होता है, बहुत बहुत समस्याएं, मानसिक, शारीरिक, बहुत लंबे टाइम तक आपका एक जीवन का बहुत अच्छा पार्ट चला जाता है लड़ने झगड़ने में। तो इसलिए वो लोग हमेशा, अच्छे लोग लड़ने से बचते हैं। इसलिए पांडव भी लड़ाई और युद्ध को नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध उनके सर पर आ पड़ा। युद्ध उन्हें करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन ने कहा हिस्सा तो छोड़ो। एंड में उसने कहा चलो छोड़ो, हमें 5 गांवें दे दो। उसने कहा 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जमीन तुम्हें बिना युद्ध के नहीं मिलेगी। बहुत लोगों ने, श्री कृष्ण ने भी इस युद्ध को टालने की और आपस में मिलाने की बहुत कोशिश की, आप सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध नहीं टला और आज दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अब अर्जुन है असमंजस में। बुरे लोगों का कोई असमंजस नहीं होता, वो किसी डाउट में नहीं रहते, उन्हें बुरा करना है करना है। लेकिन अच्छे लोग क्या होता है, बड़े डाउट में रहते हैं, करें ना करें, करें ना करें, क्या होगा उसके परिणाम पर सोचते हैं। युद्ध के बाद कितने लोग मरेंगे, कितनी जान जाएंगी, क्या स्थिति होगी। अभी आगे आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन सब बताएगा कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। अभी तो वो क्रोध में है, अभी तो उसने गांडीव उठा लिया जब उस कौरव सेना को देखा और श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, एक बार इस रथ को खड़ा कर दीजिए दोनों सेनाओं के मध्य में, ताकि मैं युद्ध की इस कामना वाले लोगों को, जो युद्ध चाहते हैं, उनको देख सकूं और देख सकूं उन शूरवीरों को, महारथियों को, जो अन्याय का साथ दे रहे हैं आज,
उनको भी मैं एक बार देखना चाहती हूँ। और किस किस के साथ रणमुद्दते इस एकदम उद्योग बताया है कि इस रणभूमि में जो उद्योग युद्ध रूपी उद्योग है, मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है ना, कौन कितना बलवान है, कैसा है, वो उन लोगों को भी मैं एक बार देखना चाहता हूँ। असलियत में वो अर्जुन के जो मन में ये था ना कि जो कोई इंसान किसी के साथ बहुत बुरा करता है तो बुरा इंसान तो बचता है उससे आँख मिलाने से, लेकिन वो इंसान एक बार ये सोचता है कि मैं उससे एक बार मिल के ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि तूने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ठीक ही अर्जुन भी उनको ना सब देखना चाहता था कि ये मैं कितना प्रेम था। आज मेरे पिता में हैं आचार्य, जो इतने बड़े शास्त्रों के ज्ञान रखने वाले इतने सीनियर लोग आज अन्याय का साथ दे रहे हैं। तो वो ये इसलिए इस भावना से एक साथ सभी कौरवों को और उन शूरवीरों को, उन योद्धाओं को देखना चाहता था। तो ये है भगवद गीता का 21वां और 22वां श्लोक, जिसमें कि अब अगले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को बीच में ही खड़ा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है भगवद गीता। ठीक है, एक एक श्लोक को मैं बहुत सरल भाषा में आपको बता रही हूँ, सिर्फ इसलिए ही कि ताकि भगवद गीता में आपका प्रेम बढ़े, आपकी रुचि बढ़े। क्योंकि एक ऐसा ग्रंथ है रियली दुनिया में इससे ज़्यादा अनमोल, अद्वितीय और इंसान का एक मानव मात्र का कल्याण करने वाला ग्रंथ दूसरा नहीं है। तो इस ग्रंथ को आपको घर बैठे ये सुविधा मिल रही है। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर है, मैं ग्रुप पर भी सबको डेली डालती हूँ। जो लोग हमारे ग्रुप में आना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं ताकि उनको व्हाट्सएप पर वीडियो मिल सके, वो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर आपको लगे वीडियो अच्छी है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और जो लोग नए देख रहे हैं पहली बार, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।